अच्छा देखिए, पहली बात है फंडामेंटली इट्स वेरी ओवर वैल्यूड, तो ये तो है, ठीक है। तो अभी तकरीबन 30 प्राइस अर्निंग्स पे ये जा चुकी हुई है। और इसका जो शिलर प्राइस अर्निंग भी एक कहा जाता है, वो भी आपकी एडजस्टेड इन्फ्लेशन के ऊपर होता है। वो खैर अभी ऑल टाइम हाई पे नहीं है, वो 2001 का जो लेवल था उसके पास पहुंचने वाला है। लेकिन वन थिंग इज, जो पिछले 2001 के डॉट कॉम बबल और इस टाइम के जो आप कहते हैं कि एआई बबल बन रहा है, ठीक है, तो वो डिफरेंस ये है कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा कंपनीज ऐसी थी जिसकी अर्निंग्स ग्रो नहीं कर रही थी, ठीक है, जो मार्केट कैप जिसको मार्केट उससे कम है, ठीक है, बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आपके जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि अगले हर साल फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर ये 33% ग्रो करेगा, क्योंकि इतनी इसकी डिमांड है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या लोग कहते हैं, प्रॉब्लम इज जो कह रहे हैं एआई बबल बन रहा है। व्हाट इज इट एआई बबल? वो जो एक बड़ी अच्छी सी डायग्राम है जो आजकल चल रही है, बिल्कुल मैं भी लगा भी दूंगा उसको। सो एआई बबल, सो बेसिकली जो बन रहा है, दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज कि आपका स्टार्ट हो रहा है एनवीडिया से। एनवीडिया क्या कर रहा है कि जीपीयूज वगैरह बनाता है, चिप्स वगैरह बनाता है। अब वो जो है बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ओपन एआई के अंदर, चैट जीपीटी के अंदर दे आर कमिटेड कि $100 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है एआई का काफी दौर चल रहा है और भाग दौड़ चल रही है कि चाइना फर्स्ट आएगा कि अमेरिका आएगा, और अमेरिका चाहता है हर सूरत में। इवन ट्रम्प इज ट्राइंग कि यार ये इसको ना किसी तरीके से कायम रखना है, ठीक है। अच्छा, अब एआई के पास, ओपन एआई के पास ऑर्डर आ गए, मतलब इन्वेस्टमेंट आ गई। अब ओपन एआई जो है उसको क्लाउड सोर्सिंग के तौर पे चाहिए सर्विसेज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, फ्रॉम ओरेकल, फ्रॉम गूगल, ठीक है। तो वो उनको ऑर्डर देगा। अब उनको जो ऑर्डर दे रहा है तो वो दोबारा से वापस देते हैं एनवीडिया को कि भाई हमें जीपीयू चाहिए, ठीक है। सो आप देखोगे वो सर्कल के अंदर ये सारी कंपनीज के ऑर्डर चले हैं। तो बेसिकली हर बंदा ये कह रहा है कि आप बेसिकली एक ही कंपनीज के अंदर ऑर्डर चले हैं, एंड वी डोंट नो कि एआई के अडॉप्शन कितनी जल्दी होगी, तो रेवेन्यू कितनी जल्दी जनरेट होगा। सो उसको वो बबल कह रहे हैं, ठीक है। अब ये मुझे भी नहीं पता और किसी और को कोई भी नहीं कह सकता कितनी जल्दी से अडॉप्शन होगी, बट वो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, अब ये बड़ी बड़ी कंपनीज जिनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, ये कर्जा लेके नहीं कर रही। ये भी चीज ध्यान में रखें। एनवीडिया हो गया, ओरेकल हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपके गूगल हो गया, कैश रिच है, कैश रिच है। सो दे आर डूइंग इन्वेस्टमेंट। बट ओपन एआई नहीं है कैश रिच, वो तो बेचारी चल रही है जिस तरह से चल रही है। अभी वो फिलहाल लॉसेस में चले, बट दे हैव गॉट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनवीडिया, एंड प्लस दे आर आल्सो प्लानिंग टू गो पब्लिक ऑन अ $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन आईपीओ, वो 2027 में दे आर ट्राइंग। तो अब वो पुश करेंगे कि अपनी वैल्यू को थोड़ा सा क्रिएट भी करें। लेकिन वो शुरू का जो उनका नैरेटिव था कि हम जो है हम नॉट फॉर प्रॉफिट होंगे, वो तो नहीं रह सकता ना। मैं अभी देख रहा था, इनफैक्ट आज ही मैंने कुछ सर्च किया, मैंने पता नहीं क्या सर्च किया था गूगल के ऊपर, जो क्योंकि अब एआई के उनके रिजल्ट्स एआई के ऊपर आते हैं ना, तो मैं देख रहा था जो चीज मैंने सर्च की उसी का नीचे अमेज़न का लिंक आना शुरू हो गया था। तो वो तो मोनेटाइज हो गया है। ओपन एआई भी हर सूरत में मोनेटाइज होगा, इसको तो करना पड़ेगा उनको, अदरवाइज तो वो नहीं चल सकते इस तरह। हाँ, एग्जैक्टली। अब वॉर यहाँ पे भी सारी है। आज की न्यूज़ है जिस टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि बेसिकली जो मेटा है उसने जो चिप्स हैं वो गूगल से लेना शुरू कर दिया, और एनवीडिया को कहा कि आपसे नहीं लेंगे। गूगल का शेयर शूट कर गया, ठीक है। सो ये चीजें देखें, एआई की ओवरऑल बहुत जबरदस्त चल रहा है। मैं अगेन बात कर रहा हूँ थीम के ऊपर। यार देखो कि साइड इफेक्ट के तौर पे कौन सी कंपनीज परफॉर्म करेंगी, एनर्जी के स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है, डेटा सेंटर्स वाली कंपनी परफॉर्म करेंगी। सो ऐसी कंपनीज में जाओ, और बबल के पीछे हम जाते हैं। आपका नीचे जब मार्केट आएगी आपको नंबर्स बता के जाएगी, आपके लीडिंग नॉमिनल इंडेक्स नीचे आएंगे, आपकी कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी जाएंगी। दूसरे एंड पे आ जाते हैं ट्रम्प के टैरिफ,